हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या चीज़ है? मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है नंबर्स का या फिर फंक्शंस का। ओके, फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, दीज आर नंबर्स। तो इस अरेंजमेंट में भी मैट्रिक्स हो सकता है, और अगर हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा एंड 3, तो ये भी हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स है, जो कि किस फॉर्म में है? फंक्शंस की फॉर्म में है। तो ये क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर और कितने फंक्शंस उस एरे में अरेंज्ड हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ रोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में जो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रोज। और जो मैट्रिक्स की वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं कॉलम्स। सिंपल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसमें एक ही रो और एक ही कॉलम होता है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए रो एंड कॉलम। हाई लेवल मैट्रिक्स में क्या आएगा? उसमें आपके पास हाई नंबर ऑफ रोज और हाई कॉलम्स होते हैं। जनरल मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं? ए इज इक्वल AIJ M क्रॉस N। अब यहाँ पे जो M है वो क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ रोज, एंड N डिनोट्स अ नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे कर सकते हो? M क्रॉस N, मतलब M N को मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ जाता है? ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स है हमारे पास A मैट्रिक्स। यहाँ पे आप देखेंगे कितनी नंबर ऑफ रोज हैं इसमें? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। हमें बोला है इसकी फाइंड करो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नाउ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके, M क्रॉस N 3 2 6, तो 6 क्या आ गया इसका? ऑर्डर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सपोज हमारे पास अगर कुछ वर्टिसेस हैं, किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं ABCD, उसे हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। जैसे हमारे पास वर्टिसेस पॉइंट है, वर्टेक्स क्या है? ABCD, हमें इसको लिखना है मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इसे कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे, या तो हम उसे हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज करेंगे या फिर वर्टिकल। जब हमने इसे हॉरिजॉन्टली अरेंज किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी आई? 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बने इसमें? 4। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना बन गया आपके पास? 2 क्रॉस 4। अगर हमने इसे वर्टिकली अरेंज किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी आई? 1 2 3 4, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2। ठीक है, तो इस टाइप से हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर हमें वर्टिसेस दे रखे हैं तो उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। नाउ अगर हमें किसी एलिमेंट्स में पॉसिबल ऑर्डर्स फाइंड आउट करने हैं, पॉसिबल ऑर्डर की किसी मैट्रिक्स में आप कितने पॉसिबल ऑर्डर्स की वो मैट्रिक्स को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 8 के फैक्टर्स बनाएंगे। क्या क्या फैक्टर बनेंगे 8 के? 1 2 4 8, और इनको हम पेयर अप फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? 1 8 2 4 1 8 8, 2 4 8, 8 1 8, एंड 4 2 8। तो पॉसिबल वेज कितने हो गए इसके? 1 2 3 4। मतलब या तो इस टाइप का मैट्रिक्स बन सकता है आपका जिसमें आपकी एक रो होगी, 8 कॉलम होंगे, या फिर 2 रोज होंगी, 4 कॉलम्स होंगे, या फिर
8 रोज होंगी 1 कॉलम, या फिर 4 रोज 2 कॉलम। तो इस टाइप से हम किसी भी, अगर हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं तो हम उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।